हेलो दोस्त, चलिए आज आपका स्वागत है सिंटू मैथ क्लासेस में। अपना चैनल यूट्यूब सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन चल रहा था सेट प्रैक्टिस 60, सेट नंबर 2 का 62 हो चुका है। अब 63 आज होगा पार्ट थर्ड में, ठीक है। और इसी तरह हाफ हाफ बनाता रहूँगा। आपको कोई टेंशन नहीं, आप लोग देखते रहे बढ़िया से, और यहीं भी फंसिएगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, और एक बात, अगर यदि न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब को क्लिक करें ताकि मैं जितना वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। देखिए वर्ग, ये एक वर्ग हो, ये एक वर्ग है, और ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। मान लीजिए छोटा सा बनाते हैं हम, ठीक है। दोनों का परिमाप, तो इसका परिमाप होता है 4a और इसका परिमाप होता है 2πr। दोनों समान है, मतलब समान है मतलब बराबर है। परिमाप समान है मतलब बराबर, इसका जितना परिमाप इसका इसका। और एक चीज दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, इसमें आर निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 1386। 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386, ठीक है दोस्त। देखिए बढ़िया से देखिए, तो ये 22 63 3 दूनी 6, 22 बार में चल जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 63 लिख रहे हैं 63 63 गुने 7। तो इसको आर स्क्वायर पर रूट अंडर 7 में 63 गुने 7, इसको 3 गुना 3 तोड़ सकते हैं। तो ये 2 में से 1 निकलेगा, ये 2 में से 1 निकलेगा। तो आर बराबर 3 गुने 7। तो आर मेरा कितना आ गया, रेडियस 21 आ गया। ये देखिए आर 21 आ गया। समझ में आ रहा है? बढ़िया समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम ईजी। जहाँ भी दिक्कत होगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। तो आर निकल गया 23। तो देखिए इस जगह हमको पूछा है क्या, लास्ट में देखिए पूछा है क्या, ये आप लोग देखिए कि पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमको भुजा चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए। ये तो आपको समझ में आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा चाहिए। तो देखिए 4a रहने देते हैं हमको। 2 बराबर 2 गुने 22/7 और इसको आर पता है 21। तो ये हो गया 7 या 21, 7 या 21। ये हो गया 2 बार में, ये हो गया 11 बार में। तो ये 11 तिया 33, ये 11 तिया 33। तो मेरा भुजा निकल गया, ए मतलब भुजा, वर्ग का भुजा निकल गया। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया बराबर भुजा स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर, बस 33 का स्क्वायर कर दीजिए। 0 9 और ये 9, और 3 3 के 9 9 दूना 18, जोड़ दीजिए 9 8 10। कितना हो गया, 10 8 9 1089, 1000 1089 आंसर। बोलिए कहाँ आपको समझ में, एकदम इजी वे समझिए, और कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरह रहेगा, और हम सब जो भी बताएंगे जी, पहले इसमें दिया हुआ था तो आर निकाल दिए इधर से, आर का जगह पुट कर दिए, ए निकल गया। अब ए निकाल दिए तो वर्ग का भुजा निकाल दिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, जरूर देखिए। आप कुछ भी तैयारी करते रहे, सेट प्रैक्टिस देखिए, आपको सबसे बेटर रहेगा, और इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आपको 63 हो गया। अब 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। रोहन 275 रुपये की दर से टेबल खरीदा, अगर 16 टेबल को इतना रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए टेबल खरीदा रोहन ने, आर ने एगो टेबल खरीदा 275 रुपया, तो 16 टेबल बेच रहा है। तो 16 टेबल का सीपी कितना हो जाएगा, 275 गुना 16, 275 गुना 16, 275 गुना 16 जब कीजिएगा तो आप गुना कर लीजिएगा, 4400 आएगा, 4400 आएगा, ठीक है। बढ़िया से गुना कर लीजिएगा, 4400 आएगा, ठीक है। और 16 टेबल का एसपी भी हमको पता है कितना, 50 60। तो देखिए बोलिए 4400 में खरीदा और 5060 रुपया में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 660 रुपया, 660 रुपया। तो क्या निकालने बोला, प्रॉफिट प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फार्मूला तो हम लोग
लॉस एंड प्रॉफिट पढ़े, प्रॉफिट प्रतिशत बटा CP गुना 100, बस इसी में बैठा दीजिए एकदम, कुछ भी नहीं, तुरंत बन जाएगा 660 बटा 4400 गुने 100। देखिए 0 0 11 चौक 44, 11 चौक 60, ये हो गया 15 चौके 60। तो ये 15% का प्रॉफिट। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया? इससे इजी कहीं मिलेगा? खोजिए कहाँ कैसा ऐसा सेट पढ़ाया है। GD का सेट प्रैक्टिस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको हो गया ये 64 नंबर। अब 65 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, बनाने वाले समझ में। यदि दो संख्या का महत्तम समवर्तक 8 है, SCF दे दिया है, SCF दे दिया है 8, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या उसका लघुत्तम समवर्तक नहीं होगा? LCM नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए SCF जो होगा, कोई भी दूसरी संख्या का SCF जो होगा उसका LCM को पूरी विभाजित कर देगा। देखिए मान लेते हैं कोई भी संख्या 3 और 5, इस हम समझाने की कोशिश करते हैं। 3 और 5 का LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा 15, और इसका SCF हो जाएगा 1। तो देखिए SCF पूरी काट देगा, पूरी से काट देगा। इसीलिए SCF जो है LCM को हमेशा पूरी काट देगा। जैसे पूछा कौन नहीं हो सकता, जो नहीं कटेगा 8 नंबर 72 भी कटेगा, 8 3 24 भी कटेगा, 48 ये कटेगा, तो C नहीं कटेगा। 68 जो है वो नहीं कटेगा, C नहीं कटेगा, यही होगा आंसर 65 नंबर। बस इतना है, खाली समझना है कि याद रखना है आपको, SCF जो होगा कोई भी दूसरे का SCF उसका LCM को पूरी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए समझ गए तो बहुत अच्छा। चलिए 66 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा, एकदम समझ गए। 66 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 66 नंबर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ही पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ टाइम एंड वर्क का, जाके शुरू से अंत तक सब वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कहिएगा सर नहीं बन रहा है। P on Q 105 दिन में, P on Q एक काम को 105 दिन में, फिर दिया है Q और R 90 दिन में, और P और R 126 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 630, मतलब इस दोनों सब का LCM। टोटल वर्क निकालते हैं LCM, इसके भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? बोलिए 6 बार में जाएगा, ये समझिएगा। ठीक है, इससे ये जाएगा 6 बार में, एकदम बढ़िया समझिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 6 बार में, 6 5 30, 24 30 0 मेरा। ठीक है, और ये जाएगा, इसको भाग देंगे तो 7 बार में, ये जाएगा 5 बार में। बस इतना समझिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQR एक साथ कितना दिन में काम करेगा। देखिए तो ये समझ लिए, 3 को क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो P और Q मिल के यहाँ 6 दिया है, Q और R मिल के 7 दिया, और Q और P मिल के 5 है। तो देखिए यहाँ भी P एक बार, ये 2 बार, Q भी 2 बार, R भी 2 बार। तो हम ये लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, PQ प्लस R बराबर, सबको जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 6 18। तो PQR का स्टैंड निकल जाएगा 18/2 बराबर 9। बस समझ गए, तो इसको 9 से भाग दे देते हैं। 9 7 63, 9 7 63, बस 70 दिन तीनों मिलके काम करेगा, तो 70 दिन में ख़त्म कर देगा। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो मेरा प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ टाइम एंड वर्क करके 8-10 गो पार्ट होगा, आप जाके जरूर देख लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, उसके बाद कहिए कि सर नहीं बन रहा। 66 हो गया। 67 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 67 नंबर भी दिया है टाइम एंड क्वेश्चन, बहुत इजी। A अकेला काम को 14 दिन में, B अकेला 21 दिन में। ठीक है, B अकेला 21 दिन में, दोनों का LCM कितना हो? 14 दूनी 14 42, 14 42, 21 दूनी 42, स्टन निकल गया, स्टन ये टाइम दिया हुआ। ठीक है, अब बोला A और B एक साथ काम करता है, लेकिन एक काम शुरू होने से 4 दिन बाद छोड़ देता है। शुरू होने के 4 दिन बाद शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। 4 दिन काम करने के बाद दोनों एक साथ काम करेगा, तो कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, और 4 दिन करने के बाद चला गया, 4 दिन 20 काम किया, तो टोटल में 20 माइनस कर दिए, तो बचा कितना? 22। बोले शेष काम B अकेले, शेष अभी 22 बचा है। B अकेले कितना दिन हो गया? B का स्टैंड 2 है, 2 से भागा दे, 11 दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। बोलिए कहाँ नहीं समझ में आया? एकदम इजी में समझ में आएगा, एकदम पक्का, ये एकदम मेरा वादा है। चलिए 67 हो गया। अब 68 देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन पढ़िए, 7 दिया है, S1 S5 S5 7 तक दिया है। तो चीनी मिठाई कुल वजन का प्रतिशत, तो पूछा S5 और S3 का कुल वजन दोनों मिला के। देखिए S5 और S3 का कुल वजन दे दिया है 300 kg, बढ़िया समझिएगा 300 kg। तो पूछा है दोनों में कुल कितना चीनी उपयोग किया गया।
तो S5 में है 5% और S3 का 16% दोनों। तो इन दोनों को कुल कितना चीनी, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग देता, दोनों का हमको पता नहीं कितना किसका है, ठीक है। दोनों का अलग अलग देता तो हम इसका परसेंटेज निकाल के दोनों को जोड़ के बता इतना होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन को ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोनों को अलग अलग देता है, इसका मान लीजिए 100 kg देता है, इसका 200 kg देता, तब इसका 16% और इसका निकाल देते हैं 22%, तब दोनों को जोड़ देते तो कुल चीनी का उपयोग पता चल जाता है। लेकिन ये तो मिला के दिया है, ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 68 हो गया। अब 68 हो गया, तब 69 देखते हैं। कुछ नहीं है, इसी तरह बनेगा दोस्त की, ठीक है। समझाइए मत, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई हड़बड़ाइए मत, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सबसे आपका बेटर है। चलिए 68 हो गया। 69 क्या कह रहा है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन उधर भी पूछा था। एक कुर्सी तथा एक टेबल, K फॉर कुर्सी, T फॉर टेबल का रेशियो दिया है 2:3। तो देखिए इसमें दोनों का परसेंटेज, जब भी परसेंटेज निकालना होगा अपना मन से 2 जीरो खाली आप बैठा दीजिएगा ना, ये चीज़ दिमाग में ताकि आपको गुना भाग करने में अच्छा। तो टोटल दोनों मिला के कुर्सी प्लस टेबल कितना हो गया, बोले 500 हो गया, दोनों मिला के 500 हो गया। अब पूछा है दुकान की कुर्सी में 20% छूट देता है तथा यदि कुर्सी तथा टेबल में दोनों संयुक्त 26% छूट देता है तो टेबल पर कितना छूट दिया गया। तो देखिए दोनों में छूट देता है दोनों में मिला के 26%, दोनों में मिला के 26% लेता है कितना, वो जब छूट देता है तो लेता है 74%। ये 74% निकाल दिए तो कितना लिया, ये देखिए कितना लिया, 5 4 20 7 5 35 2 37 370 रुपया दोनों मिला के बेचा, 370 में दोनों मिला के बेचा। अब इसमें जो बेचता है, कुर्सी में जब बेचता था इसमें क्या देता था, ये देता था 20% छूट, तो लेता था कितना 80%। तो इसका 80% निकाल देंगे हम, तो लिया कितना, ये देखिए 160 रुपया इसमें लिया, 160 रुपया इसमें लिया। तो कुर्सी से आगे 160, लेकिन हम टोटल चाहिए 370। तो देखिए इसमें ये घटा देंगे तो कितना बचा, 160 घटा देंगे तो 0 1 2 210 रुपया इसको बेचना होगा, तब ना टोटल 2600। 210 रुपये में देखिए 210 छूट ले रहा है, किस में से लेगा, 300 रुपया में छूट देगा टी पे, कि उसमें से 210 कमाना है। 210 किसी परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 ठीक है। आइए 3 7 21 3 7 21 3 7 21, तो छूट दे रहा है। तो बोलिए ये 70% आया, ये 70%। देखिए ये जो 70% आया, तो इसमें 70 में 100 में क्या बोले थे छूट, इसमें छूट दे रहा था 80 ले रहा था, इसमें छूट दिया 70, तो कितना छूट दिया, 30% छूट दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 100 से 70 घटा दीजिएगा, वो छूट दिया 30% छूट दिया। लिया 70%, ये जो आया ना, ये देखिए लिया हुआ मूल्य, लिया वो 70%, लेकिन छूट दिया कितना, तब 30% छूट दिया। पूछा कितना छूट दिया, तो 30%। अगर पूछता कितना परसेंट लिया, तो 70% लिया, लेकिन छूट दिया 30%। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 69 हो गया। अब 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कुछ नहीं करना, उस पाठ में भी ऐसा बताया, एक कंपनी अभियंता एक संख्या 2 वर्ष में दुगनी हो जाता है। देखिए साधारण भाई क्वेश्चन, 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, 2 गुना, ऐसा लिख लीजिए 2 गुना, ठीक है। कितने समय में, फिर पूछते हैं कितने समय में अभियंता की संख्या मूल संख्या से इतना गुना हो जाएगा, 1024 गुना। तो देखिए हम क्या बोले, ये 1024 2 को कितना बार गुना करेंगे, ऐसा 2 कितना बार गुना करेंगे कि 1024 आएगा, तो 10 बार, तो 2 के पावर 10 लिख दिए, ठीक है। 2 के पावर 2 को कितना बार गुना करके देखेंगे 1024 आएगा, 10 बार गुना करेंगे। और क्या करना है, जो पावर आया ना, इसका जो पावर होगा वो पावर से इसको गुना कर दीजिए खाली, तो 10 दूनी 20 ईयर्स में उतना हो जाएगा। बस इतना, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, इसको खाली इतना कर दीजिए। गुना गुनी वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा, खाली इसका इतना पावर कर दीजिए, कितना बच जा रहा है उसका वैसे गुना कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना, इतने आपका ट्रिक है। चलिए 70 हो गया। अब 71 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन उसमें भी बताएं, पीछे भी बताएं। मिलता जुलता क्वेश्चन मिल रहा है सेट में, एकदम मिलता जुलता। खाली आप ध्यान रखिए A अनुपात B दिया हुआ 5:8,
और फिर B/C दिया हुआ 11:13, तो A का दे दिया C, तो हम निकाल लेते हैं ABC, पहले 3 निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों कॉमन है, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने से क्या होगा, इसको 11 से गुना कर दो और इसको 8 से गुना कर दो, बस ये क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, ये 11×8 = 88, 11×8 = 88 और ये हो जाएगा 13×8 = 104, 13×8 = 104। तो देखिए B दोनों बराबर हो गया, तो A का आ गया 55, B का हो गया 88 और C का हो गया 104। तो क्या दिया, A का 110 दिया, मतलब 55 बराबर 110 दे दिया। पूछा है क्या, C का, C 104 बराबर बॉक्स, बस इतने करना। तो 110 × 104/55, 11×5 = 55, 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 802 208, C का वैल्यू आ गया 208। कुछ नहीं करना है, खाली आपको ही करना, ठीक है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 55 ये दुगना है तो इसको भी इधर से दुगना कर दीजिए, आ गया आंसर। बस कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वे काटना है, इसी तरह काटना है। 71, ये 71 हो गया ना, 71 हो गया। अब चलिए देखते हैं, और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल लाएंगे अगला सेट। चलिए 71 हो गया, 72 देखते हैं क्या कर रहा है। इजी वे से समझिए, खाली ऐसा जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन आएगा खाली बराबर कर दीजिएगा। दो बराबर कैसे कीजिएगा, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, बस इतने के दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे क्या करते हैं अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए तालिका में इतना 7 गो है के लिए बॉय से राजस्व का अनुपात को दर्शाइए। लाभ प्रतिशत किस वर्ष सबसे अधिक होगा। तो देखिए लाभ पर सबसे अधिक किसका होगा, तो ये आप जानिए, सबका राजस्व समान, सबका राजस्व समान होता है। सबका राजस्व मतलब सबका व्यय समान है, सबका राजस्व समान। नीचे दिए गए पहले व्यय राजस्व का अनुपात दर्शाइए, लाभ पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये होता है सबका राजस्व समान आता है। देखिए इसमें होगा जिसका व्यय कम होगा, जिसका व्यय कम होगा, जिसका व्यय कम होगा ना उसी का लाभ अधिक होगा, जिसका व्यय कम होगा उसी का लाभ होगा। तो एक लाइन समझ लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, जिसका व्यय कम होगा उसका लाभ अधिक होगा। मतलब समझे, सबका मूलधन जब एक ही रहेगा, सबका मूलधन एक ही रहेगा और जो कम खर्चा करेगा वही ना, उसी का ना ज़्यादा बचेगा, उसी का लाभ होगा ना। तो राजस्व समान होता है, सब में लिख लीजिए राजस्व समान, राजस्व समान, बस कुछ नहीं। राजस्व समान जिसका होगा उसका व्यय, जिसका व्यय कम होगा उसका लाभ अधिक। तो देखिए किसका व्यय, Y5 का व्यय कितना है 0.70, Y6 का 75, Y2 का कितना है 0.75। तो सबसे कम किसका है, A का, Y5 का। तो आंसर क्या हो गया Y5, बस यही है Y5। सबसे कम किसका है Y5 का, बस यही समझिए। तो इसका लाभ सबसे अधिक हो, खाली चीज़ याद रखिएगा, लाभ पूछेगा, व्यय जिसका कम जितना वही होगा। चलिए 72 हो गया। अब 73 नंबर बना हुआ, एरिया नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। देखिए पहले से बना हुआ, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दे उसका परिमाप में कितना % वृद्धि होगा। देखिए ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। मान ली इसका भुजा 100 है तो ये भी भुजा 100 होगा, 20% बढ़ा रहा, ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, समझ गए। तो परिमाप में कितना % वृद्धि होगा, तो इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना 4 है, तो ये 400 हो जाएगा, 4 गुने भुजा 400 हो जाएगा। परिमाप इसका परिमाप कितना होगा, 12 चौक 48, 480, इसका परिमाप हो जाएगा 480। तो बोले परिमाप में कितना वृद्धि हुआ, 80 का वृद्धि हुआ, 80 का वृद्धि हुआ, किस में से 400 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो बस परिमाप में 20% की वृद्धि, परिमाप में 20% का वृद्धि, समझे ना। परिमाप निकाल दिए दोनों का 20% वृद्धि करके। अब देखिए इसका परिमाप 400, इसका परिमाप 480, तो कितना वृद्धि हुआ, 80 वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि होता है, जिससे वृद्धि होगा उसको नीचे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कितना % वृद्धि हुआ, कितना % वृद्धि हुआ बोलिए, 20% वृद्धि हुआ। बोलिए समझ गए, कोई आपको दिक्कत, कोई आपको आपत्ति नहीं होगा, इसी तरह आपको बनते रहेगा। चलिए 73 हो गया। अब 74 देखते हैं क्या कह रहा है। 74 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 74 आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन, देखिए
और समझिए क्या कह रहा है। देखिए पी का मान इतना है, क्यू का इतना है, आर का इतना है। तो यहाँ क्या पूछा ये समझिए, पी बटा क्यू, तो पी कितना है 5/3 अनुपात है ना, क्यू 3/6 रेशियो, ये आर 6/5, बस यही चीज़ है। ऐसा जब भी रहेगा तो हम रेशियो में ऑनलाइन रेशियो में पी क्यू आर में लाने के लिए क्या बोले थे, नीचे का एलसीएम लीजिएगा ऊपर से गुना। नीचे का एलसीएम तो सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 6, 15 का एलसीएम, 3, 6, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 30 को इससे गुना, फिर 30 को इससे गुना, फिर 30 को इससे गुना। अब काट दीजिएगा तो 10 बार में, काट दीजिएगा तो 5 बार में, काट दीजिएगा तो 6 बार में। तो ये आ गया 50, ये आ गया 50, बोलिए आ गया। ये आ गया 3 × 5 = 15, ये आ गया 6 × 4 = 36। तो क्या पूछा है अनुपात कितना होगा, तो कर दीजिए 50, 15, 50, 15, 50, 15, 36, 50, 15, 36। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया, एकदम इजी वे समझ में आ रहा है ना, और इसी तरह समझ में आएगा, ये पक्का वादा है। ठीक है, और अपना दोस्त लोग को जितना को आप शेयर कीजिएगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और आप भी मेरे पे थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 75 नंबर। ठीक है, 75 नंबर कुछ नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ाए हैं। ठीक है, बहुत पढ़ाए हैं। देखिए सबसे पहले का काम होता है, तो सबसे पहले का काम होता है, तो इससे गुना हो जाएगा 25/2। बढ़िया से देखिए पहले का काम होता है। ठीक है, इधर भी कर लेते हैं, ये भागा 4 रहे -2 को का काम होगा तो ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, कितना बचेगा 2/7। 2/7 ये भागा को हम गुना में पलट देते हैं, तो भागा को हम गुना में पलट देंगे तो 7/1 हो जाएगा। 7/1 तो ये 7 गया। समझ रहे हैं ना, बोलिए समझ गए, चलिए बहुत अच्छा समझ गए। इसको भी गुना में अब चेंज कर देंगे, इसको में जो हम गुना में चेंज कर देंगे, ये भाग है, ये भाग है तो गुना में चेंज कर देंगे, ये माइनस है। बोलिए ये तो माइनस है ना, अब इधर ये गुना हो जाएगा, तो ये 25/2, 25/2 और ये बचा 1/4 1/4 -2/7 यही है। कुछ भी आपको दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं, इसी तरह कीजिए और बढ़िया से बनाइए। चलिए ठीक है, ये तो 7 कट गया ना, तो ये तो 7 नहीं है ना, ओनली 2 है। तो ये 25/8 -2 यही ना बचा है -2, तो ये एलसीएम हो जाएगा 8, ये 25, ये 16, 8 दूनी इसका एलसीएम लेंगे, फिर गुना करते हैं भिन्न वाला जोड़, तो जानते हैं इसको, इससे भागा 8, 8 दूनी 16। ठीक है, बहुत अच्छा समझ गए। तो 16 में जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो 9/8, तो बस 9/8 आंसर हो गया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और एक बात दोस्त, अगर यदि अच्छा लगा ना न्यू व्यूवर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना लाइक शेयर आएगा उतने लिए मेरा बेटर है। आज के लिए इतने, ऑल द बेस्ट, थैंक यू रहने देते हैं। चलिए अगला पार्ट सेट 3 में स्टार्ट करेंगे, कल देखते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, इतने रहने देते हैं।